जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। क्लास 11 के बच्चों के लिए अध्याय 8 आपका है विश्ववंधा कवया, मतलब विश्ववंदनीय कवि। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का श्लोक है बच्चों, और आपके मॉडल पेपर में इस पाठ से कई सारे श्लोक हमने देखे हैं, लिए गए हैं। बहुत पिछले कई सालों में चीजें आई हुई हैं इस लेसन से, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए बच्चों। इसको आप दोहरा लीजिएगा, परीक्षा में आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है श्लोक के रूप में। तो चलिए, आपका अध्याय 8 है, इसको हम पढ़ेंगे और हमारे साथ आप भी पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत ऐसी चीज है ना बच्चों, जब तक आप इसको बार बार बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे चीजें आसान नहीं होंगी। जब पढ़ना आप जान जाएंगे तो ये आसान लगने लगेंगी और अर्थ भी आप समझने लगेंगे, और अर्थ समझ लेंगे तो उसका अनुवाद आसानी से कर लेंगे। अब इसमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं बच्चों, इसमें ये आपको जो पाठ है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पाठ का नाम याद है तो इससे आपको क्या होगा, 2 नंबर एकदम फिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें आपका पाठ नाम सही होना चाहिए। और पाठ का नाम कैसे सही होगा? जब इसको आप पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, सुने रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमें विश्वास है चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन। जी हाँ बच्चों, जान रहे हैं आप, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा का समय है। जितने लोगों में आप भेज सके इसको, जितने बच्चे पढ़ लिख के और इसका उनको लाभ मिलेगा, तो इसको आपको भी इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। जितना आप विद्या ही ऐसी चीज है, जितना आप बांटेंगे आप बढ़ती ही जाएगी। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं टॉपिक को। ये हमारा श्लोक है। कविन्दुम नौमी वाल्मीकि यश रामायणी कथा चंद्रकाम यु चिन्वन्ति चकोरा यु कोविदा। तो अब आइए इसके हम अर्थ को देखते हैं बच्चों। कवि का अर्थ आप जान ही रहे हैं, कवि ही होगा। इंदु मतलब चंद्रमा, इंदु, और इंदु चंद्रमा को, द्वितीय विभक्ति इंदु में चंद्रमा को, नौमी नमस्कार करता हूँ, वाल्मीकिम वाल्मीक को, वाल्मीक में भी द्वितीय विभक्ति वाल्मीक को, यश किसके लिए, जिसके लिए, मतलब यश मतलब जिसकी, यश से जिसकी या जिनकी, रामायणी रामायण, चंद्रिकाम्यु चंद्रिका के समान, यु का अर्थ होता है समान, चिन्वन्ति चुगते हैं, कोविदा विद्वान, जो कोविद मतलब विद्वान, तो जो विद्वान होते हैं, चिन्वन्ति चुगते हैं। आप श्लोक देखिए बच्चों, प्रस्तुत श्लोक ये आप बार बार पढ़ लीजिए, हम बोल बोल के बार बार पढ़िए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्ववंध्या कवया नामक पाठ से लिया गया है, कि वाल्मीकि खंड से उद्धृत है या लिया गया है। किस खंड से? तो वाल्मीकि ही खंड से। अब बहुत छोटा सा एक अनुवाद है, देख लीजिए बच्चों। मैं कवि चंद्र वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ, जिनकी रामायण की कथा को विद्वानगण उसी प्रकार चुनते हैं जिस प्रकार चकोर चंद्रमा की चांदनी को। तो ये हो गया आपका अनुवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए पहले हम दूसरा भी पढ़ा देते हैं। देखिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है। अब दूसरा भी पढ़ लेते हैं, साथ में इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। चलिए, वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिणी श्रृण्वन् राम कथा नादम को न याति परम पदम। तो वाल्मीकि कवि सिंहस मतलब कवि वाल्मीकि रूपी सिंह की कविता वन चारिण मतलब कविता रूपी वन में विचरण करने वाले, श्रवण सुनते हैं, सुनते हुए, नादम गर्जन करते हैं, याद प्राप्त होता है, और परम पदम मोक्ष को। तो अब आपका जो संदर्भ बच्चों यही पूर्वत रहेगा, आप देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्ववंध्या कवया नामक पाठ के वाल्मीकि खंड से उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है, जो भी। अब देखिए अनुवाद में, देखिए कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की
राम कथा के शब्दों अर्थात घोष को सुनकर कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। तो ये रहा आपका। अब ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल में इसको बड़ा करते हुए बार बार बोल बोल के पढ़िएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का ये देखिए, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अब कूजंतम मतलब पूजते हैं, राम रामेत मतलब राम राम का ये है, मधुर अक्षरम मतलब मधुर अक्षरों में, आरोह चढ़कर, कविता शाखा मतलब कविता रूपी शाखा पर, वंदे नमस्कार करता हूँ, कोकिला पुष्पकोली पुंस कोकिल, ये देखिए वाल्मीकि कोकिलम मतलब वाल्मीकि रूपी कोयल को। आप संदर्भ जानते हैं बच्चों। अनुवाद देखिए, मैं कविता रूपी शाखा पर आसीन होकर राम राम का मधुर अक्षरों में मधुर कूंजन करते हुए वाल्मीकि रूपी नर अर्थात कोयल की वंदना करता हूँ। तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर का। लीजिए बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा तक बस दोहराते रहिएगा। देखिएगा अब आप बहुत अच्छे नंबरों से चीजें करके आएंगे। और संस्कृत बहुत आसान है बच्चों, बस इसको पढ़ने का अभ्यास रखिए, पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट चीजों को पढ़िए। अपने 24 घंटे में जितना आप मैक्सिमम इस बार पढ़ पाए, परीक्षा के समय में पढ़ पाए, यही आपके हाथ में है बच्चों। जितना आप पढ़ लेंगे वही आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, उतना ही आप अच्छा बेस्ट कर लेंगे परीक्षा में। अब देखिए, सर्वणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यम अमृतम यह तमहम रागम कृष्णद्वैपायनम वंदे। मतलब सर्वांजलि पुट पेयम मतलब कान रूपी अंजलि पुट पर विरचितवान रचा भारताख्या अमृतम अर्थात महाभारत नामक अमृत, तम हम रागम कृष्णम मतलब तम हम रागम कृष्णम, राग अर्थात और पाप से रहित उनको मैं, तम अहम इसमें छिपा हुआ है बच्चों। अब देखिए, कृष्ण द्वैपायनम अर्थात व्यास देव को वंदे वंदना करता हूँ। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्व वंद्या कवया नामक पाठ के, अब यहाँ ये व्यास खंड से लिया गया है, इसलिए व्यास खंड से उद्धृत है। अब यहाँ पर देखिए अनुवाद, ये कवियों के इसमें गाथा दिया हुआ है बच्चों, प्रशंसा। तो अब आपने वाल्मीकि को देखा, अब व्यास को आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग महाभारत रूपी अमृत के समान ग्रंथ की रचना की, राग रहित और पाप रहित उन कृष्ण द्वैपायन को मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, नमः सर्व विदे तस्मै व्यासाय कवि वेद से चक्रे पुण्यम सरसत्वया यो वर्षम्यु भारतम। मतलब नमः नमस्कार करता हूँ सर्व विदे सब कुछ जानने वाले को, तस्मै उनके लिए, व्यासाय मतलब व्यास के लिए, कवि वेद से कवि रूपी ब्रह्मा को, चक्रे बना दिया, पुण्यम पुण्य, सरस्वतया अर्थात वाणी द्वारा, सरस्वती नदी द्वारा, वर्ष में अर्थात भारत वर्ष के सदृश, यू इसमें लगा हुआ बच्चों, तो यू का अर्थ होता है समान, भारतम महाभारत को। अब देखिए इसका अनुवाद, मैं सर्वज्ञ कवि रूपी ब्रह्मा उन व्यास जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी विद्या से पवित्र ग्रंथ महाभारत को उसी प्रकार रचा जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के द्वारा भारत को पुण्य भूमि बना दिया, अर्थात जिस
प्रकार ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के पावन जल से भारत भूमि को पुण्य भूमि बना दिया, उसी प्रकार व्यास जी ने भी अपनी पवित्र वाणी से महाभारत को पावन बना दिया। तो ये रहा आपका व्यास से संबंधित, मतलब व्यास जी जी के बारे में। अब थोड़ा सा एक और पढ़ लीजिए बच्चों। थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, पर 2-3 बार दोहराएंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र, एन त्वया भारतैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। तो व्यास विशाल बुद्धि मतलब विशाल बुद्धि वाले व्यास। फुल अरविंदाय पत्र नेत्रे अर्थात खिले हुए कमल की चौड़ी पंखुड़ी के सदृश नेत्र वाले। एन मतलब जिसने, भारत महाभारत, पर प्रज्वालित अर्थात जलाया, ज्ञानमय ज्ञान से परिपूर्ण, प्रदीप दीपक। दीपक को संस्कृत में प्रदीपा कहते हैं। अब आप जानते हैं संदर्भ पूर्ववत रहेगा, व्यास खंड से लिया गया है ये। मैं विशाल बुद्धि और परस्फुटित खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के सदृश नेत्र वाले व्यास देव जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमय दीप प्रज्वलित किया है। अर्थात जिस प्रकार दीपक में भरा हुआ तेल ही जलकर प्रकाश देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी तेल से युक्त महाभारत रूपी दीपक अपने ज्ञान से सदैव लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। तो ये रहा आपका, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में आता है। अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर के श्लोक को। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास। आप कालिदास के बारे में पढ़ देते हैं। अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद नामिका सार्थवती बभूव। अर्थात अब देखिए पूरा, अर्थात प्राचीन काल में कवि नाम गणना प्रसंगे मतलब कवियों की गिनती के प्रसंग में कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास मतलब सबसे छोटी अंगुली पर कालिदास का नाम रखा गया। अद्यापि आज तक भी तत्तुल्य कवेर भावाद नामिका मतलब उसके तुल्य कवि के अभाव के कारण अनामिका सार्थवती अर्थात सार्थक बभूव मतलब हुआ। अब यहाँ पर श्लोक में देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्ववंदः कवयः नामक। अब ये देखिए बच्चों, ये जो कवयः है ना, ये बहुवचन का, ये प्रथम पुरुष मतलब क्या कहते हैं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है ये कवयः, अर्थात बहुत सारे कवि हैं। तो नामक कवयः नामक पाठ से कालिदास खंड से उद्धृत है, ये कालिदास खंड से है। अब इसमें देखिए बच्चों, अनुवाद प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली पर अधिष्ठित हुए हैं। तब से लेकर आज तक भी उनके समकक्ष कवि के अभाव में अनामिका का नाम सार्थक हो रहा है। अब विशेष देखिए बच्चों, अनामिका सबसे छोटी कनिष्ठिका और बीच की उंगली मध्यमा के मध्य की उंगली को कहते हैं। इसका एक अर्थ है अनाम अर्थात बिना नाम वाला। क्या? बिना नाम वाला भी होता है। इसका पर्यायवाची शब्द अनामा यदि कालिदास के समान या समकक्ष कोई अन्य कवि होते तो उनका नाम अनामिका पर अधिष्ठित किया जाता, पर अब तक ऐसे कवि के न होने से अनामिका उंगली अपने नाम को सार्थक कर रही है। तो ये रहा आपका। अब थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तैयारी के लिए आप थोड़ा सा इसको छोटा करते हुए 1 मिनट पहले आप शब्द अर्थ और इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा ये जो पंक्ति है इसको भी ले लीजिए। परीक्षा में पूछ सकता है बच्चों, देखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। कालिदास गिराम शारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा
विदुर्नान्ये तु मादृशः। तो मतलब कालिदास गिराम मतलब कालिदास की वाणी को सारम अर्थात मर्म, चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा, विदुः जानते हैं, नान्ये दूसरे नहीं, मादृश अर्थात मुझ सादृश मेरे समान। अब आप संदर्भ जानते हैं कि कालिदास खंड से लिया गया है, तो इसको लिख ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कालिदास के वाणी के मर्म रहस्य को स्वयं कालिदास, सरस्वती अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा ही जानते हैं। मेरे सदृश अल्प बुद्धि वाले अन्य लोग नहीं जान सकते। अर्थात कालिदास जी को इतने अलौकिक प्रतिभा संपन्न कवि थे कि उनकी विद्वता को स्वयं ब्रह्मा जी या मां सरस्वती ही जान सकती हैं। हम जैसे लोगों में उनकी विद्वता जानने की सामर्थ्य या क्षमता नहीं है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निर्गुतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतम मधुर सांद्रासु मज ऋषविव जायते। तो अब देखिए, निर्गतासु मतलब निगलने पर, ना मतलब नहीं, वा का अर्थ अथवा होता है, या कस्य किसको, सूक्ति सु मतलब सुंदर वचनों में, सूक्ति सु बच्चों इसमें सप्तमी विभक्ति लगा हुआ सूक्ति में, और बहुवचन है ये सूक्ति सु मतलब सुंदर वचनों में, बहुत सारे वचन हैं सुंदर वचनों में। मधुर सांद्रासु अर्थात मधुर और सांद्र, प्रीत प्रेम। अब देखिए, आछत बाद मतलब ये देखिए यहाँ पर मज रीसव्यू मतलब आम्र, मंजरियों के सदृश सादृश्य। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा हम लोग एक मिनट बस, हम लोग पहुंच रहे हैं अपने, ये देखिए। आम्र मंजरियों के सदृश न जायते अर्थात उत्पन्न नहीं होता। अब आप क्या कहते हैं, संदर्भ आप जान ही रहे हैं, हम लोग अनुवाद को समझते हैं। मधुर पराग मिश्रित मतलब मधुर का मतलब पराग मिश्रित, और सांद्र सघन आम्र मंजरियों के समान। कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण मात्र से भला किसे आनंद प्राप्ति नहीं होता। यहाँ कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार मकरंद से पूर्ण सुगंधित आम्र मंजरियां समस्त वातावरण को सुवासित कर देती हैं, उसी प्रकार कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण करते ही जनमानस में आनंद का संचार होने लगता है। तो हमें विश्वास है बच्चों, आप समझ पा रहे हैं। इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर स्क्रीनशॉट लेके बोल के ऐसे पढ़ लीजिएगा। देखिएगा ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमें जितना लगभग मैक्सिमम हमने इस चीजों को हमने करवा दिया है, आपके मॉडल पेपर में हमने देखा और वहीं से चीजों को लिया है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, बस दोहराने का आपका काम है। वर्तमान में परीक्षा आपका नजदीक है, बस इसको दोहरा लीजिए, जितना मैक्सिमम मल्टीपल टाइम आप पढ़ पाए बस पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं बच्चों आपको फिर लेकर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय।